हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। माई सेल्फ मनोज स्वामी। केमिस्ट्री के नीट और जेई मेंस के लिए जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ उसमें आज दूसरा लेक्चर है। 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ और थोड़ा नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन उन चीज़ों को आप समझो। हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है। मेरे जो लेक्चर बने हुए हैं, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर्स की 11th और 12th की, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हो उनको। और रेगुलर जुड़े रहें मेरे साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो 11th का चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन फर्स्ट ले रहा हूं मैं इस लेक्चर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नॉट पॉसिबल। कौन सा एक सेट क्वांटम नंबर का है? एन, एल, एम, एस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इनमें से कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है? तो आपको मैं बता देता हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। केवल इनफाइनाइट का एक ऐसा केस बनता है जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल हो सकती हैं, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, जो 0 से n-1 तक होती है। मीन्स n के इक्वल नहीं हो सकती। तो पहले ये देखना है 40523053 पॉसिबल है ये, तो यानी चारों ही पॉसिबल है। दूसरी कंडीशन ये है कि कभी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती, तो वो देखना है। देन 0 इक्वल है, 2 इक्वल है, 0 इक्वल है, 3 इसकी वैल्यू इससे कम है, तो ये भी सभी पॉसिबल है। थर्ड कंडीशन ये है कि स्पिन क्वांटम नंबर +½ और -½ हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। स्पिन +½ है, -½ है, -½ है। केवल सेकंड एक ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें ये 1 दिया हुआ है, इसलिए ये क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बोर मॉडल यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम पे ही अप्लाई होता है बोर मॉडल। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज T and Z। टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का, और T से रिप्रेजेंट किया है, N और Z। यहाँ पे N है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ सेल है, Z एटॉमिक नंबर है। देन वैल्यू ऑफ T12 रेशो T21, यानी किसी भी एटम के लिए T12 और T21 का रेशो कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड का। तो वी नो दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, नंबर ऑफ शेल के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। तो कॉमनली वी रिप्रेजेंट दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन Z स्क्वायर। तो उस कंडीशन में T12 n की वैल्यू ये दी हुई है, इसमें Z की वैल्यू ये दी हुई है, इसमें n की वैल्यू ये दी हुई है और Z की वैल्यू ये दी हुई है। देन T12 अपॉन T21 विच इज इक्वल टू n क्यूब 1 क्यूब डिवाइड बाय Z स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसके लिए n क्यूब आएगा वो 2 क्यूब डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर आएगा वो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। देन विच इज इक्वल टू 1 क्यूब 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2 क्यूब 8 डिवाइड बाय 1, दिस इज 1:32। यानी कि रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा, Z जिसके लिए 2 है और n जिसके लिए 1 है उसके लिए, और जिसके लिए Z 1 है और n 2 है, उनका रिवॉल्यूशन का जो रेशियो आएगा टाइम का, विच इज 1:32, मींस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m। इलेक्ट्रॉन का मास m से डिनोट किया गया है, चार्ज E से डिनोट किया गया है। उस इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट किया गया है, एक्सलेट फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से एक्सलेट किया गया है, यानी कि उसको भगाया गया है इस वोल्टेज डिफरेंस से। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? देन वी नो, ये ऑप्शन दिए गए हैं, √v/m, √ev/m, √2ev/m एंड 0 वेलोसिटी उसकी। देन वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल विच इज इक्वल टू चार्ज ऑफ पार्टिकल इनटू वोल्टेज, जिस वोल्टेज से उसको एक्सीलरेट किया गया है। काइनेटिक एनर्जी और वोल्टेज और उस पार्टिकल के चार्ज में ये रिलेशन होता है। देन वोल्टेज को हम v से नोट कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², v यहाँ पे वेलोसिटी है, विच इज इक्वल टू e एंड v। हमें वेलोसिटी निकालनी है, देन v² विच इज इक्वल टू 2ev अपॉन m, देन v इज इक्वल टू √2ev/m।
यहाँ पे v, ये भी तो वेलोसिटी है और ये जो v यूज किया है वोल्टेज यूज किया है, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है और ये वोल्टेज जिससे वो डिफरेंस मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर पाते हैं यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर की वैल्यू को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। कैपिटल आर जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी टर्म में हमें इसको निकालना है। व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन टू लेवल्स, दो लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है और उस लेवल के डिफरेंस के अकॉर्डिंग वेव नंबर को हमें कंसीडर करना है। तो सम इज 4, हीलियम एटम के लिए करना है, He+ आयन के लिए करना है। सम इज 4 एंड डिफरेंस इज 2। तो सबसे पहले हम लेवल्स का पता लगाएंगे कि जिनका सम 4 हो, डिफरेंस 2 हो, मींस n1 plus n2 is 4 and n2 minus n1 is 1. Then we can say that n1 is 1 and n2 is 3. तो n1 तो 1 हो गया और n2 दोनों का डिफरेंस 2 है और दोनों के बीच में जो सम है 4 आ रहा है यहाँ पे। Then wave number nu bar which is equal to rz square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन न्यू बार विच इज इक्वल टू आर की टर्म में लेना है। एटॉमिक नंबर हीलियम के लिए 2 होगा, देन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। देन न्यू बार विच इज इक्वल टू 4 आर 1 अपॉन 1 और 1/9, यानी एलसीएम ले लिया इसका हमने, नीचे 9 आ गया, ऊपर आ गया 9 माइनस 1। देन न्यू बार विच इज इक्वल टू 4r इंटू 8/9 which is 32r/9. 32r/9 means second option is correct here. Next question है a dye absorb photon of wavelength lambda. lambda wavelength के फोटोन को एक डाई एब्जॉर्ब करती है and re-emit, और वो बाहर भी निकालती है फोटोन्स, 2 फोटोन्स, 2 फोटोन में उसको कन्वर्ट करके वो बाहर निकाल देती है ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। Then what is the relation between lambda 1 and lambda 2? तो 2 फोटोन जो बाहर निकाले उनकी वेवलेंथ थी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 और जो एब्जॉर्ब की थी उसकी वेवलेंथ लैम्डा थी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोटोन है तो उसके पास एनर्जी है और उसको अगर एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो एक एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है पार्टिकल्स की फॉर्म में और उस एनर्जी को वो बाइसेक्ट कर रहा है जिनके लैम्डा 1 और लैम्डा 2 वेवलेंथ है, यानी 2 एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे। देन वी कैन से दैट एनर्जी E जो कि एब्जॉर्ब की गई थी विच इज इक्वल टू एमिटेड एनर्जी E1 एंड एमिटेड एनर्जी E2, यानी 2 फोटोन में उसको कन्वर्ट किया तो इसके ऊपर हम रख सकते हैं। एंड एनर्जी इज इक्वल टू hc/लैम्डा होता है। तो जो फोटोन एब्जॉर्ब किया गया था उसके लिए एनर्जी ये होगी, जो फोटोन एमिट किया गया फर्स्ट उसके लिए एनर्जी होगी hc/λ1 क्योंकि उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 थी, और दूसरे फोटोन के लिए एनर्जी होगी वो भी hc/λ2। hc से hc कैंसिल हो जाएगा। देन 1/λ which is equal to 1/λ1 plus 1/λ2, then 1/λ which is equal to λ1 λ2 plus λ1 एंड लैम्डा का रेसिप्रोकल कर लेंगे इसका, तो रेसिप्रोकल से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। मींस ये रिलेशन होगा लैम्डा 1 और λ2 के अंदर, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन था λ1 प्लस λ2 विच इज डिवाइड बाय λ1 λ2। सेकंड है लैम्डा इज λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर अपॉन λ1 प्लस λ2। थर्ड इज लैम्डा इज इक्वल टू λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2 होल स्क्वायर। इसलिए इस टाइप से इसको रिलेशन को निकाल के हम इनकी एनर्जी को रिलेट करके और लैम्डा की कंडीशन को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड ऑफ वैनेडियम हैज मैग्नेटिक मोमेंट। कंपाउंड है वैनेडियम का, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन फॉर वैनेडियम आयन V+X। कंपाउंड के अंदर जो आयन प्रेजेंट है वैनेडियम का वो V+X है, प्लस X उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, यानी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बोर मैग्नेट्रॉन जो दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट, उसके रिलेशन से अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें निकालेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो n होंगे, और म्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रिलेटेड होता है रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 से, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट।
ये बोर मैग्नेटॉन, Bm इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। म्यू की वैल्यू आपको दी है 1.73 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 मीन्स 1.73 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, विच इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n और n स्क्वायर प्लस 2n। तो n की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें कितना होगा 1। अब हम वेनेडियम की बात कर रहे हैं। वेनेडियम आता है 23 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d3। 23 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2 2 6 10 12 18 20 एंड 23, यानी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और इसकी ग्राउंड स्टेट में d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 एंड 3। अभी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में 3 है, लेकिन हमें करने कितने हैं 1, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे, रिलीज होंगे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन टोटल अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। तो V वेनेडियम का +4 जो आयन बनेगा विच कंटेन 4s 0 एंड 3d 1। 4s के अंदर 0 कोई इलेक्ट्रॉन होगा और 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और वो 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा। देन x विल बी 4, x कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, देन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया हुआ आपको कि द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी गई है इज साई रेडियल विच इज इक्वल टू 1/16√4 z अपॉन a नोट पावर 3/2 सिग्मा -1 सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा प्लस 12 e पावर माइनस सिग्मा बाई 2, where a नोट एंड z आर कांस्टेंट, a नोट और z दोनों ही कांस्टेंट हैं, एंड सिग्मा रिलेट करता है which is equal to 2zr upon a नोट। Then what is the minimum and maximum position of radial nodes? Radial nodes की minimum और maximum positions क्या होंगी? From nucleus या from the nucleus, nucleus से। तो नोड्स क्या होती है? नोड्स वो होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी 0 होती है। एटम का वो स्पेस जहां पे या फिर वो वॉल्यूम जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी 0 होती है, which can डिनोटेड बाय साई स्क्वायर। फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर से डिनोट होती है, उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो उस कंडीशन को या उस जगह को, उस एरिया को, उस सरफेस को, उस प्लेन को हम नोड नाम देते हैं। अब रेडियल नोड की बात हो रही है तो न्यूक्लियस से रेडियल डिस्टेंस पे हम उसको चेक करते चले जा रहे हैं। अब मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस उसकी क्या मिल सकती है अगर ये इक्वेशन गिवन है तो वी कैन कंसिडर दैट साई स्क्वायर इज 0 और साई विल बी 0 एट नोड। नोड पे साई स्क्वायर भी 0 होगा और साई भी 0 होगा। अब साई स्क्वायर या साई की वैल्यू हम 0 रख देते हैं यहाँ पे, तो 0 इज इक्वल टू दिस, ये सब चीजें 0 के इक्वल हो गई। अब इसमें से ये टर्म 0 नहीं हो सकती, ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म भी 0 नहीं हो सकती, ये टर्म भी 0 नहीं हो सकती, दोनों 0 नहीं हो सकती। कोई भी इन तीनों चारों टर्म्स के अंदर एक चीज 0 है जिससे आपस में मल्टीप्लिकेशन का साई जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब साई 0 कब होगा? या तो ये 0 या ये 0 या फिर ये टर्म 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 0 हो नहीं सकती, ये 0 हो नहीं सकती, तो ये वाली टर्म 0 हो सकती है। इसमें भी एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो वी कैन से दैट एट साइज 0 सिग्मा -1 इज 0। हम ये मान सकते हैं कि सिग्मा -1 0 या फिर ये टर्म 0, कोई भी इन दोनों में से एक टर्म 0 है। देन व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज 1। सिग्मा की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो रिलेशन क्या आ जाएगा? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 इज इक्वल टू 2zr अपॉन a नोट, 2zr अपॉन a नोट इज इक्वल टू 1। देन व्हाट इज r? r को कैलकुलेट करना है आपको। देन r दिस इज इक्वल टू a नोट अपॉन 2z। एंड एक तो रेडियस ये आ जाएगी जिस पे नोड मिलने के चांस है। दूसरा हम ले सकते हैं कि ये टर्म अगर 0 मीन्स सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा प्लस 12 इज 0 मीन्स सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा विच इज इक्वल टू -12। ये कर सकते हैं हम, या फिर इसको मैं लिख दूं, ओपन कर दिया मैंने, 0 किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे? ये दोनों को करेंगे तो सिग्मा -2 एंड सिग्मा -6 विच इज 0।
दोनों का मल्टीप्लीकेशन यही आ जाएगा अगर ओपन कर दिया तो हमने इसको। देन हम इसको भी जीरो मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं जीरो। देन वी कैन से दैट सिग्मा माइनस 2 इज जीरो। अगर सिग्मा माइनस 2 जीरो है देन सिग्मा इज इक्वल, और अगर सिग्मा जीरो है तो उस कंडीशन सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई यहाँ पे। सिग्मा माइनस 0 इज सॉरी सिग्मा माइनस 2 इज जीरो, देन सिग्मा इज 2। सिग्मा की वैल्यू 2 आ गई, हम उसको यहाँ पुट कर सकते हैं। देन 2 विच इज इक्वल टू 2ZR अपॉन A नोट। देन यहाँ से R क्या आ गया, R आ गया आपके पास A नोट अपॉन Z। R आ गया आपके पास A नोट अपॉन Z। अब तीसरी कंडीशन ले सकते हैं हम, सिग्मा माइनस 6 इज जीरो, देन सिग्मा इज इक्वल टू 6, और सिग्मा अगर 6 है तो उस कंडीशन में यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी 6 इज इक्वल टू 2ZR अपॉन A नोट, ये कट जाएगा इससे। देन R इज इक्वल टू 3A नोट अपॉन Z। यानी रेडियस की 3 वैल्यूज यहाँ पे हो सकती हैं जहाँ पे नोड मिलने के चांस है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि मिनिमम और मैक्सिमम बतानी है, तो एक तो है A नोट अपॉन 2Z, एक है A नोट अपॉन Z, एक है 3A नोट अपॉन Z। तो मिनिमम तो ये हो गई A नोट अपॉन 2Z और मैक्सिमम हो गई 3A नोट अपॉन Z। ये बीच की वैल्यू आ गई। अब इसमें ये भी वैल्यू गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में, लेकिन ये मिनिमम नहीं है, मिडल वैल्यू है। ये फाइनल वैल्यू है, ये लास्ट मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे ये देखते हैं हम तो ये मिनिमम वैल्यू है लेकिन ये मिडल है। यहाँ पे ये देखते हैं तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसमें करेक्ट। तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन लाइन ऑफ सर्टेन स्पेक्ट्रम सीरीज इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। यानी कि एक ऐसी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसकी एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको हटाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, सेपरेशन करने के लिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन को देना होगा। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन में हो, लेकिन एग्जैक्टली हाइड्रोजन में होता है। फाइंड आउट डी ब्रोगली वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है वहां पे। तो वी नो दैट सर्कमफेरेंस, किसी भी सेल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो एल लैम्डा के इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। सर्कमफेरेंस इज 2 पाई r और 2 पाई r n, जो भी nth लेवल के अंदर वो प्रेजेंट था उसकी सर्कमफेरेंस विच इज इक्वल टू एन लैम्डा एंड 2 पाई, या लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2 पाई। रेडियस जो होती है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की वो होती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। इससे रेडियस वही एंगस्ट्रॉम में होती है, हमें एंगस्ट्रॉम में ही आंसर देना है। एंगस्ट्रॉम में होती है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, विच इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। एन से एन कैंसिल हो गया, देन लैम्डा विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.529 इंटू एन बाई जेड। अब हमें एन बाई जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और पाई की वैल्यू पुट करनी है और लैम्डा निकाल लेंगे। अब एनर्जी दी हुई है सेल की आपको, विच इज इक्वल टू एनर्जी किसके इक्वल होती है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के इक्वल होती है एनर्जी। तो उस कंडीशन में एनर्जी जो गिवन है वो 3.4 तो सेपरेशन है, तो उस लेवल की जो एनर्जी हो जाएगी वो -3.4 हो जाएगी। 3.4 क्या होता है, सेपरेशन, उसको हटाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, या फिर उसको हटाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे हम माइनस के साइन को हटा सकते हैं। एग्जैक्टली उस लेवल में इतनी एनर्जी होगी और उसको इनफाइनाइट सेल में ले जाने के लिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ले जाने के लिए जो डिफरेंस आता है वो आता है। तो यहाँ पे एनर्जी लिख दी मैंने 3.4 विच इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये आ गया 3.4 डिवाइड बाय 13.6 विच इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आ गया जेड बाई एन या फिर एन बाई जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाय 3.4। काट दिया इसको, 4 टाइम कैंसिल हो गया। देन n बाई जेड विच इज इक्वल टू 2, n बाई जेड की वैल्यू 2 आ गई, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। देन लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 पाई होता है 3.14 इंटू 0.529 इंटू n बाई 2, n बाई जेड इज 2। देन लैम्डा इज इक्वल टू 4 12, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.66 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में हमें आंसर निकालना है, इसलिए आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। तो सभी रिलेशन आपको याद रखने और रिलेशंस को इंटीग्रेट करना है, उसके साथ एक दूसरे को कंपाइल करना है और उसको आंसर आप में आंसर को तक आपको पहुंचना है।
आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट चैप्टर और एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। समझ आ गया होगा। रेगुलर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितने से ज्यादा करेंगे। और जब तक एग्जाम होगा, नीट जेईई मेंस के जब तक एग्जाम चलेंगे तब तक ऐसा चलता रहेगा। और मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी ये बता दिया था कि हम 5 नीट के सैंपल पेपर यहाँ पे डिजाइन करेंगे और वो सैंपल पेपर भी आपसे डिस्कस करेंगे, जिनकी डेट आपको 1-2 लेक्चर बाद बता दी जाएगी। थैंक यू।